नमस्ते बच्चों। आज हम कुछ और योगासन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने कुछ योगासन सीखे थे, उसके सिवाय और कुछ आसन हम सीखेंगे। सबसे पहले पिछले सप्ताह की तरह ही हम अपने जोड़ों को खोलेंगे। सीधा उल्टा घुटनों को घुमाएंगे, हाथों के जोड़ खोलेंगे। हमें प्रतिदिन अपने जोड़ों को खोलना चाहिए, जिससे ये जॉइंट्स पे की जो शिकायत आती है वो कभी नहीं होगी। जोड़ों के दर्द दूर होते हैं। इस तरह से शरीर के सभी जोड़ों को खोलने के बाद हमने पिछले सप्ताह सबसे पहले ताड़ासन किया था। ताड़ासन से शरीर की लंबाई बढ़ती है। इसके बाद हमने पादहस्तासन किया था। पादहस्तासन में सबसे पहले हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, माथा घुटनों पर लगाने के प्रयास करें। वापस आज एक हम और नया आसन सीखेंगे, वृक्षासन। वृक्षासन में सबसे पहले राइट फुट, दाएं पैर को इस तरह से उठा करके फिर हाथ ऊपर ले जाना है और सांस भरनी है। जितनी देर तक आप आसानी से सहजता के साथ बिना कष्ट के, बिना हिले डुले रुक सकते हैं, रुके। फिर उसके बाद धीरे धीरे वापिस इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। वृक्षासन से भी शरीर की लंबाई बढ़ती है। वापस फिर इसके बाद हम बैठ लेट करके सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे और मकरासन करेंगे। मकरासन मन को शांति के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए किया जाता है। इसको एक तो इस तरह से करते हैं, साथ में पैरों का संचालन होता है। इस तरह से भी इसे किया जाता है। पिछले सप्ताह हमने मकरासन को देखा था। इसके बाद भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के साथ लगा करके फिर पूरे शरीर को आगे की तरफ उठा करके गर्दन पीछे ले जानी है, कमर को दोनों हाथों के बीच में लाना है,
भुजंगासन से कमर का व्यायाम होता है, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है। जो बैकबोन की जिनको शिकायत है वो शिकायत दूर हो जाती है, नर्वस सिस्टम ठीक होता है। जब भी हम पीछे की तरफ झुकते हैं उस समय हमें हमारे सीने में सांस भरी होनी चाहिए। वापस यहाँ से हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन में आपने पैर पकड़ने हैं और इसमें भी सांस भरी रखनी है। कमर का व्यायाम होता है, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है। वापिस इसके बाद पीठ के बल लेट करके सबसे पहले उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में राइट फुट हल्का ऊपर उठाना है, पैर को स्थिर रखना है। इससे पेट का व्यायाम होता है। जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकिए। पहले एक एक पैर से करना है, फिर दोनों पैर बाद में उठाएंगे। दूसरे पैर से जो पैर उठाते उसका जो दूसरा पैर जो है उसको बिल्कुल सीधा रखना है और जो उठा हुआ पैर है वो बिल्कुल स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार उत्तान पादासन में ही दोनों पैर उठा करके किया जाए। वापिस अब आज और लेट करके हम एक और आसन करेंगे जो नया आसन है, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में पैर उठा करके, एक पैर उठा करके घुटने को ठोडी लगानी है। पवन मुक्तासन में आप जितना रुक सकते रुकिए। एक एक दोनों पैरों की बारी बारी से क्रिया करेंगे। इस आसन से उदर के जो वायु विकार है वो दूर होते हैं। वायु विकार के कारण शरीर के अंदर कई बार अलग अलग अंगों में दर्द होता है। उस वायु विकार को दूर होने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से वापिस। अब इसके बाद बैठ करके पिछले सप्ताह हमने पद्मासन किया था। पद्मासन करें। पद्मासन से मन चित्त शांत होता है, एकाग्र होता है। पद्म कहते हैं कमल को। उस कमल जिस तरह से कीचड़ से ऊपर उठ करके मल रहित रहता है, गंदा नहीं होता है, उसी प्रकार हम संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी
हमारा मन मस्तिष्क पवित्र रहता है। हमें प्रतिदिन पद्मासन करके सांसों की तरफ ध्यान देते हुए मन में उस परमात्मा को स्मरण करते हुए मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से पहले 1 मिनट 2 मिनट अधिक से अधिक जितनी देर तक आप रुक सकते हैं अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अपना समय बढ़ाते रहना चाहिए। मन एकाग्र होने से हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। हमारे अंदर समझने की शक्ति बढ़ती है। स्मृति अर्थात याददाश्त बढ़ती है। पद्मासन के बाद हमने पिछले सप्ताह पश्चिमोत्तानासन किया था। आज फिर उसकी एक बार क्रिया करके दिखाऊंगा। वापस फिर वज्रासन। पिछले सप्ताह भी हमने वज्रासन किया था। वज्रासन ये आसन कभी भी किया जा सकता है। इससे पाचन क्रिया ठीक होती है। ये जो पिंडलियों के ऊपर प्रेशर पड़ने से लीवर ठीक होता है। हमारे शरीर याकुप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं उसमें पिंडलियों में पेट का पॉइंट है। पेट को ठीक करने के लिए वज्रासन में आप जब मर्जी बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, खाने से पहले भी बैठ सकते हैं। जितनी देर तक आप जहाँ भी कहीं पर भी इस आसन को कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। इसी वज्रासन की पोजीशन में ही शशकासन। शशकासन से मन शांत होता है, रिलैक्सेशन महसूस करते हैं, शरीर हल्का महसूस होता है। वापस इसी में ही मंडूकासन, हाथ आगे। ये नया आसन पिछले सप्ताह में नहीं किया था। एक नया आसन बैठने का हम आज सीखेंगे। हाथ आगे, मुट्ठियाँ बंद, नाभि के साथ पेट अंदर ले जा करके नाभि के साथ लगा करके आगे की तरह झुकना है। मंडूकासन से पेट के विकार दूर होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है, किसी की जो पेट बड़ा हो वो कम होता है, मोटापा कम होता है। वापस अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। आज हमने खड़े में वृक्षासन, लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, ये 3 आसन नए सीखे हैं। क्योंकि योगासन जो है प्रतिदिन जो पिछले सप्ताह किए वो भी करने चाहिए, और ये नए आसन और उसमें जोड़ दिए हैं मैंने। इस तरह से हम प्रतिदिन ये पूरे सप्ताह, अगले वीरवार तक आप करेंगे। अब प्राणायाम पिछले सप्ताह हमने उद्गित प्राणायाम किया था और भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है, सांसें लेनी, छोड़नी है। इससे फेफड़ों का व्यायाम होता है, लंग्स के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम जो है आप जितनी देर तक कर सकते करें। इसके बाद उद्गित प्राणायाम में आपने लंबी गहरी सांस भर करके मन को एकाग्र करके दीर्घ ओम का उच्चारण करना है, लंबा ओम का उच्चारण करना है। इस तरह से कम 3 बार उद्गित प्राणायाम करें। अधिक से अधिक आप कितने भी बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार प्रतिदिन करें। इसके बाद हम आज एक नया प्राणायाम, पिछले सप्ताह हमने भस्त्रिकार उद्गित प्राणायाम किया था, आज एक और प्राणायाम सीखेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, जो मस्तिष्क को ठीक करता है, मन को एकाग्र करता है, बुद्धि को पवित्र करता है। सबसे पहले कानों में अंगूठा लगाना है, कान आँखों पे बीच की दोनों उंगलियां, माथे पे कनिष्ठा, और लंबी गहरी सांस भर करके और नाक से ओम का उच्चारण करना है। आंखें खोलने नहीं, हाथ ऊपर ले जाने हैं और हाथ रब करके फिर धीरे धीरे आँखों के ऊपर से हल्के हल्के हाथ से रब करना है और फिर पूरे शरीर से रब करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम भी कम से कम 3 बार करें और आपके पास जितना समय अधिक से अधिक कर सकते हैं। अब सबसे अंत में शवासन सभी आसनों में श्रेष्ठ आसन कहा जाता है। ये दिखता आसान है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये मस्तिष्क को ठीक करता है, मन को ठीक करता है, शरीर को ठीक करता है, तीनों की थकावट को दूर करता है।
बस रिलैक्स होकर के आपने पैर फैला करके, हाथ फैला करके, गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ करके और सांस लंबी धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें लेनी हैं और सांसों की तरफ ध्यान देना है। मन में कोई और विचार लाने नहीं। इस तरह से आप कम से कम 5 मिनट तक प्रतिदिन शवासन करें। अब सीधे बैठ करके एक बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सब सुखी हो, कोई दुखिया ना हो, सब निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।